हेलो दोस्तों, मैं अजय जो सब इंस्पेक्टर पद पर चयनित हुआ हूँ। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन फिजिकल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूँ। ठीक है, आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से बने होंगे। देखो, इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं हाई जंप पर। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा आरक्षक भर्ती का फिजिकल जो है 16 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और एसआई भर्ती का फिजिकल एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहने वाला है जो लोगों को सिलेक्शन दिलाता है। तो अब बात करते हैं इसमें। देखिए, आरक्षक भर्ती में तो सभी इवेंट आपको करना कंपलसरी है ना। उससे फेल हो पास हो बात की बात है, लेकिन आपको सभी इवेंट जो है करना जो है वो कंपलसरी है। एसआई भर्ती में देखने वाली बात ये है कि कौन से नंबर पे, मतलब कौन सा इवेंट से आप स्कोर कर पा रहे हैं ना। तो आपके पास स्कोरिंग इवेंट की बात करूँ तो 100 मीटर की दौड़, गोला फेंक और हाई जंप, ये 3 इवेंट मुझे पर्सनली वे में स्कोरिंग लगता है कि इनका लॉन्ग जंप बहुत अच्छा होता है, लेकिन 90% लोगों को लॉन्ग जंप बहुत अच्छा नहीं होता है। तो आप हाई जंप जो है प्रॉपर वे में यदि प्रॉपर टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल 15 से 20 दिन में भी आप हाई जंप सीख भी सकते हैं और प्रॉपर वे में परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य मेरा है हाई जंप पर बात करना। देखिए, हाई जंप पर बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे आपके टेक्निक्स पर। देखो, चीजें ऐसी, जैसे मैं गोला फेंक में का वीडियो बनाया जिसको आपने सभी ने देखा होगा और बहुत ज्यादा प्यार भी दिया। नहीं भी देखे होंगे जाकर देख लीजिएगा। तो गोला फेंक जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा मेरा हाइट कितना है, मेरा बॉडी वेट कितना है, डिपेंड कर रहा था मेरा टेक्निक कितना है। देखा, मैंने इजीली वे में 9 मीटर गोला फेंक के दिखाया। ना कि मेरी हाइट बहुत ज्यादा है और ना ही मेरा चेस्ट या फिर मेरा जो शरीर है बहुत ज्यादा हैवी है क्या, नहीं है, फिर भी मेरा गोला जो है 9 मीटर गया। उसी प्रकार हाई जंप के लिए भी बहुत ज्यादा आपकी हाइट है या बहुत ज़्यादा आप फुर्तीले हैं नहीं है, वो सबसे मैटर नहीं करता। डिपेंड करता है आपकी टेक्निक्स कैसी है ना। तो उसी पहलू पर हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम जीरो से लेकर अंतिम तक बात करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करना है और बहुत ज़्यादा जो है प्यार देना है आप सभी को। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आगे इसी प्रकार के वीडियोज़ भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं मैं टेक्निक्स पर। देखिए, टेक्निक्स की बात करूँ, सबसे पहले होता है टेक ऑफ। आप हाई जंप करने से पहले टेक ऑफ कहाँ से लेते हैं, पोल से कितने फीट की दूरी पर आप टेक ऑफ लेते हैं। ठीक है, टेक ऑफ लेते समय आप पोल से आपका जो कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। दूसरा, जब आप पोल पास कर रहे हैं तो पोल पास करते समय आपका बॉडी जेस्चर कैसा है एट देन आफ्टर लैंडिंग, है ना। क्योंकि आरक्षक भर्ती के आप फिजिकल दे रहे होंगे तो मे बी आई थिंक सो आपका गद्दा ना मिले, तो गद्दा ना मिले तो फिर लैंडिंग जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। और लैंडिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण पार्ट है बिकॉज लैंडिंग के समय आपको क्या दिक्कतें आती हैं। देखिए, आपका मान के चलिए पोल हिल गया और आप जो एरिया है जहाँ पे आपका क्या चल रहा है, जहाँ से आपको बाहर निकलना है, आपने हाई जंप मारा, आपको पोल हिल गया और पोल गिर भी गया, लेकिन आप जो है वो गद्दा है या फिर जो एरिया है जहाँ तक ही आपका आफ्टर जो है लैंडिंग का पोर्शन है वहाँ से आप हट गए तो आपका नंबर काउंट होने वाला है। और यदि आप वहाँ से हटे नहीं तो लैंडिंग के बाद वही कि इतना जल्दी आप उस पोजीशन को स्किप कर रहे हैं या स्केप कर रहे हैं वहाँ से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसीलिए टेक ऑफ, लैंडिंग और पोल पास करते समय बॉडी जेस्चर, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली है। तो इस वीडियो में हम जो है इन्हीं टेक्निक्स पर बात करेंगे। इसके अलावा जो है कुछ एक्सरसाइज पर भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि क्या एक्सरसाइज करके आप जो है 15 से 20 दिन में अपने हाई जंप को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। चलो बात करते हैं सबसे पहले जो है हम लोग पावर लेग की। आप समझिए, आपको हाई जंप करना है तो आपको अपने पावर लेग का पता होना चाहिए। ठीक है, मैं पावर लेग बता रहा हूँ। देखिए, पावर लेग बहुतों को नहीं पता होता है, तो पावर लेग बनाने के लिए कुछ नहीं, आप अपने बॉडी की स्टेप आर से टिल कीजिए। ठीक, देखिए जैसे ही मैंने बॉडी टिल्ड किया और अपना पैर जब आगे निकाला तो उस कंडीशन में हुआ क्या, मेरा लेफ्ट लेग जो है वो आगे निकला, तो मेरा पावर लेग क्या हो गया, आपका लेफ्ट लेग। तो लेफ्ट लेग जो है मेरा पावर लेग है। तो इस कंडीशन में मेरे क्या करना पड़ेगा, जब मैं जंप लूंगा तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने राइट साइड से जो है रनवे बनाना पड़ेगा, है ना भाई। तो राइट साइड से मैं जब रनवे बनाऊंगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो मेरा प्रेशर जो है इसी लेग पर आएगा। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले अपने पावर लेग पर काम करना ना। तो ये देखिए, ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप पावर लेग का पता कीजिए। पावर लेग के लिए कोई परेशानी नहीं है, आप नॉर्मल में ऐसा करके झुके और झुकने के बाद जो है जो लेग पहले निकले दैट इज योर पावर लेग, है ना भाई। तो या फिर किसी को पीछे खड़ा कर लीजिए, उसको धक्का दीजिए, उसका जो लेग पहले निकला दैट इज पावर लेग। ठीक है, तो पावर लेग पर हम लोगों ने बात किया। देखिए, मेरा पावर लेग था लेफ्ट, तो मैं अपना रनवे जो है वो राइट साइड से बनाऊंगा ऐसा। ठीक है, मान के चलिए किसी का पावर लेग जो है, देखिए ये मैं राइट साइड हो गया तो मैं इधर से पावर लेग, इधर से मैं जंप लूंगा। ठीक है, यदि मेरा पावर लेग जो है यदि राइट होता तो मैं फिर ये वाला जो एरिया है अपने लेफ्ट साइड से जो है मैं क्या लेता, स्टैंस लेता या टेक ऑफ लेता। तो ये पहलू हो गई किसके लिए, पावर लेग की। ठीक है, तो ये पहलू ऊपर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले काम करेंगे। देन आफ्टर जो है जब आप जंप करते हो तो पोल से आपकी कितनी दूरी होनी चाहिए दैट इज ऑल्सो डिपेंड, है ना। वो भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। ठीक है,
चले देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखो पोल के पास हम आ चुके हैं। तो पोल के पास आने के बाद सबसे पहले हम रनवे सेट करेंगे ना। तो रनवे सेट करने के लिए जो है आप समझिएगा, देखिए रनवे सेट करना, जैसे मेरा पावर लेग लेफ्ट था तो मैं राइट हैंड से क्या लूँगा, जंप लूँगा। तो मुझे क्या करना है, मैं आर्च में रनवे बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा है ना। जैसे मुझे जंप लेना है तो मुझे 6 से 8 स्टेप ये लेना पड़ेगा। तो ये रनवे होगा, देखो ये दैट इज़ अवर रनवे, है ना। ठीक है, तो ये पोल से लगभग लगभग जो देखिए आप जो है जब टेक ऑफ लेंगे ना, तो ये जो पोल दिख रहा है इसी के लेवल से जंप कीजिएगा, क्योंकि मिड पोर्शन में क्या होता है, पोल डाउन होता है, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी आप सभी को पता है मिड का जो सेक्शन होता है उसका पोल नीचे होता है। तो आप कभी भी जंप मारते हैं ना, तो यहाँ से जंप कर रहे हैं या यहाँ से एकदम जंप कर रहे हैं, ये मत कीजिए। आपका जब भी टेक ऑफ होगा वो आप पोल के पास से लीजिएगा। तो पोल से आप टेक ऑफ लेंगे तो उससे फ़ायदा ये हो जाएगा, आप एकदम सेंटर पोजीशन से होकर के आ जाएंगे, उस पर जाएंगे तो आपका हाइट जो है थोड़ा एक आध कुछ सेंटीमीटर जो है कम मिलेगा, है ना। तो ये हो गया टेक ऑफ पर बात, है ना। चलो नंबर सर क्लियर, यहाँ 20 नंबर क्लियर कर लिए सर। देखिए जो मैंने जंप मार के दिखाया आपको, ये सीजर जंप था, ऐसा समझ में आ रहा है, सीजर। तो जैसे आपने देखा थोड़ी देर पहले मेरा पावर लेग जो था लेफ्ट था, इसलिए मैंने अपने राइट साइड से जंप लिया। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आप लेफ्ट साइड से जंप नहीं ले सकते। लेफ्ट से देखो, आप मैं करके दिखा रहा हूँ एकदम इजीली, देखो ये है ना। तो आप जब ये पोल को क्रॉस कर रहे हैं तो आप क्या चीज़ों का ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि फर्स्ट लेग पार होने के बाद दूसरा लेग प्रॉपर वे में पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। क्योंकि आपका जो पोल है वो आपके हिप्स या आपके पिछले वाले लेग से ही टच होकर क्या होता है, गिरता है। तो हमको प्रयास वही करना है कि जैसा क्लियर पहला लेग है उसी प्रकार दूसरा लेग को भी क्या रखें आप, पहला लेग को तो आप बूस्टअप दे ही रहे हैं, दूसरा लेग को भी फ्लिक दीजिए। ये देखो ये लिया मैंने, ये है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, ये चीज़ें प्रॉपर क्लियर हो जाएंगी। अभी जिसको सीजर या जिसको कैंची बोलते हैं ये मारने में प्रॉब्लम है, तो आप बैली एक परफॉर्म कर सकते हो। देखो बैली में कैसे होता है, फ्रंट रोल करना होता है बॉडी को, देखो ये लिया हम लोगों ने और ये दैट इज योर बैली। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, पीछे से टच होने वाला क्राइटेरिया नहीं रहेगा। तो ये बैली वाला पोर्शन भी बहुत अच्छा है, इसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। फिर से एक बार करके दिखा दो, देखो बैली क्या है कंडीशन, ये लिया आपने, ये दिख रहा है। हाँ लेकिन आपने देखा मैंने क्या किया, जो पहला वाला लेग था उसको मैंने ऐसे जब लिया, ये फिर पीछे वाले लेग को मैंने पूरा ऊपर खींचा, है ना। तो ऊपर खींचूंगा उससे क्या हो जाएगा, पीछे वाले लेग से ये पोल गिरने का चांसेस क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है भाई, तो आपको वही करना है। देखो ये बैली लिया आपने, देखो ये दिख रहा है। इसके बाद लैंडिंग, लैंडिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आरक्षक भर्ती में लैंडिंग का दिक्कत है, क्योंकि आपको हो सके तो गद्दा मिले ना मिले, मिले तो अच्छी बात है, लैंडिंग का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ना मिले तो उस कंडीशन में लैंडिंग प्रॉपर करना, इंजरी मत कर देना बेटा। ज़्यादा अच्छा है बैली करने के बाद यदि आप लैंड कर रहे हो तो चाहो तो गिर के रोल कर सकते हो। जैसे मेरा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है नहीं तो मेरे को गिरने की जरूरत नहीं पड़ा। जैसे बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको गिर के क्या करना पड़ेगा, रोल करना पड़ेगा। ये दो तरीका होता है हाई जंप का, एक होता है सीजर, एक होता है बैली। ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए जैसे आप ये पोल के पास आए, देखिए आप शुरू में ही जैसे लड़के हैं तो 4-10 मार ऐसे मत करो, कभी भी स्टेप बाय स्टेप किया करो, है ना। कुछ एक्सरसाइज है जैसे इसको और थोड़ा नीचे करोगे, और जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए इस प्रकार से एक्सरसाइज करने आपको, ये और ये। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कम से कम 10-10 का 3 सेट आप कीजिए ऐसे, 1 देन 2, ताकि आपका पैर जो है उठे, है ना। ये पैर उठना चाहिए, ये पैर उठना चाहिए। ठीक है, ये और ये, दैट इज फॉर दिस सीजर एंड बेली ऑल्सो, है ना। अब बेली मारना है तो फिर ये वाला कीजिए, ये। ठीक है, देन आफ्टर फिर ये। तो ये इसके जो है 3-3 सेट आपको क्या करना है, मारने हैं। समझ में आया चीज़ें। तो ये हो गया, किसका बात कर लिया हम लोगों ने, बैली और सीजर की बात की। ठीक है, चलो मेरा फिजिकल जो है मैंने ऐसा ही सिलेक्शन के बाद जो है फिजिकल कुछ दिन से मैं ग्राउंड बंद करके रखा था। ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि फिर से प्रॉपर वे में हम फिजिकल करेंगे और आपके साथ में करूँगा, आपके साथ बिल्कुल परफॉर्म करूँगा, आपको हर पहलू में मार्गदर्शन दूंगा। ठीक है, तो ये हाई जंप का तरीका जो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है लॉन्ग जंप लेते समय। जैसा मैंने आप सभी को बताया ना कि आपको जो है टेक ऑफ बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमेशा याद करेंगे जैसे सीजर मार रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ से 2 फीट की दूरी से आप पोल के बाजू से जो है वो टेक ऑफ लेंगे, पोल के बाजू से ना। और जो आपका पावर लेग है, जैसे मेरा पावर लेग लेफ्ट है तो यहीं से मैं लूँगा टेक ऑफ, ये। ठीक है, तो ये इसका प्रयास कीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि वहाँ से 2 फीट के पास आकर जो है आपको जंप क्या करना है, लेना है और शोल्डर का प्रयोग करना ही करना है। ठीक है, जैसे भी जंप मारते हैं ये, मतलब इससे आप रीचमेंट लो आया। ठीक है, ये जैसे मैं जंप मार रहा हूँ तो ये आया, ये और ये। ठीक है, जितना बॉडी ऊपर लिफ्ट कर सकते हो उतना क्या करना है आपको, बॉडी को लिफ्ट करना है।
देखिए हाई जंप करते समय देखिए बच्चे जो है ना 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो सीज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। सीज़र मतलब जिसको आप कैंची बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में वो, और एक होता है बेली, पीछे दिख रहे होंगे आपको। और वे जो हैं कुछ लोग बहुत परफेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग गलतियाँ कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली गलतियाँ जो है ना उनकी लिफ्ट में गलतियाँ हैं। लिफ्ट में गलतियाँ मतलब कुछ लोग जो है ना कहाँ से लिफ्ट लेना है, पोल के कितने पहले लिफ्ट लेना है, समझा रहा? लिफ्ट मतलब कितना पहले आपको अपने बॉडी को उछालना है ना ये। प्लस हिप्स को प्रॉपर वे में जब आप पोल के ऊपर जा रहे हैं तो अपने हिप्स और जो थाई है इस पोर्शन पर आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम में आपका फर्स्ट लेग जो है, जो आपका लेग रहेगा जिसको आप क्रॉस करेंगे, वो लेग जो है पहला लेग तो निकल जाएगा, हमेशा जो है पोल जो गिरेगा ना वो दूसरे लेग से या फिर आपके हिप या फिर आपके थाई से टच कर होकर ही गिरेगा, समझ में आया? तो देखिए बहुत सारे गलतियां आपको यहाँ पे दिख भी रहे होंगे और बहुत सारे लोग परफेक्ट कर भी रहे होंगे ना। हाई जंप करते समय हम लोग 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो और भी टेक्निक्स है, टाइगर जंप वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पर्सनली एसआई भर्ती और छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती में टाइगर जंप जो है वो अब आप नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास 2 मेन सेक्शन हो सकते हैं करने के लिए। एक हो जाता है सीजर जिसको आप कैंची बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, एक होता है बेली, ठीक है? तो ये 2 तरीके से जंप करते हैं, पीछे बच्चे आपको दिख रहे होंगे, वो उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। देखिए, जब हम जंप करते हैं हाई जंप, तो हाई जंप करते समय जो है हमें कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो टेक्निक्स जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जंप के दौरान, कि आप जो पोल है ना? पोल के कितना पहले जो है आप लिफ्ट कर रहे हैं, अपनी बॉडी को वहाँ से आप लिफ्ट कर रहे हैं, ये पहला पोर्शन। दूसरा आपका रनवे कैसा है। तीसरा जब आप पोल को क्रॉस कर रहे हैं उस कंडीशन में आपका थाई और आपका जो हिप्स है यही जो है मैक्सिमम में पोल को गिराता है। तो इस पर आप प्रॉपर वे में ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, है ना? कुछ बच्चे देखो प्रॉपर वे में कर रहे होंगे और उनका जो है हिप्स और थाई प्रॉपर निकल भी जा रहा होगा, और कुछ लोगों का हिप्स और थाई ही टच हो रहा होगा। और कभी भी देखिए आप जंप करते हैं ना तो फर्स्ट लेग जो है वो प्रॉब्लम नहीं करता, हमेशा जो बैक लेग है जो बाद में क्रॉस होता है ना, या जो हिप्स है वही क्या करता है, पोल को जो है गिराने का काम करता है। तो जब भी हम जंप करेंगे हाई जंप, तो हमें इन्हीं 2 पहलुओं पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा जो सेकंड लेग है वो प्रॉपर वे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और हिप्स से पोल गिर जा रहा है कि नहीं गिर जा रहा है। तो ये रूपरेखा रहने वाली है, ठीक है? चलो चलिए हम प्रैक्टिकल वे में देखते हैं अब कि कौन गलतियां कर रहा है और कौन प्रॉपर वे में टेक्निक्स का इस्तेमाल करके प्रॉपर तरीके से कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखिए पहला जंप आएगा, देखिए ये बच्चा जब जंप कर रहा है, देखिए तो देखो इसने जो है गलतियां नहीं की। देखिए पोल हिल गया, पोल हिल गया लेकिन नहीं गिरा। और आप जो पीछे जो एरिया रहेगा, गद्दा है या फिर कोई भी है, पोल हिल भी रहा है, आप निकल गए बाहर तो फाउल नहीं माना जाता है, आपका नंबर काउंट होगा भाई। चलिए अब अगला जंप देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो जंप हो रहा है ये क्या करते हैं, देखिए देखिए बहुत बढ़िया जंप था इनका, है ना? इन्होंने सीजर जंप किया और प्रॉपर वे में इनका कोई पोर्शन बॉडी का टच नहीं हुआ, तो इनका जंप जो है परफेक्ट था। इसके बाद देखते हैं हम लोग, देखिए अभी इस जंप को देखते हैं हम लोग। ये देखिए प्रॉपर था, पोल हिला भी लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोल नहीं गिरना चाहिए। और मान के लो पोल गिरा भी, लेकिन आप जो है जो एरिया है, मान के लो गद्दा है या फिर जितना भी एरिया, उससे बाहर निकल जाओगे ना तो आपका नंबर काउंट होता है। तो इसलिए आप प्रयास कीजिए। देखिए 2 चीजों पर प्रयास करना पड़ेगा, जंप के पहले की कहानी, एक जंप के बाद की कहानी। जंप के पहले की कहानी है कि कितने पोल से कितनी दूरी पर आपको जंप लेना है, मतलब टेकअप लेना है, ठीक है? दूसरा, आप जब पोल पार कर रहे हैं उस समय आपका क्या प्रॉपर वे में पोजीशन होना चाहिए। तीसरा, जब आपकी लैंडिंग हो रही है, लैंडिंग के पश्चात आप कितना जल्दी वो जो एरिया है उस एरिया को आप छोड़ रहे हैं। ये चीजें भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं, किसके लिए, हाई जंप को प्रॉपर परफॉर्म करने के लिए, ठीक है भाई? चलिए देखिए प्रैक्टिकल वे में हम देखते हैं कि कौन से बच्चे टेकअप में, कौन से बच्चे पोल को क्रॉस करते समय और कौन से बच्चे लैंडिंग में गलतियां कर रहे हैं। तो देखिए अभी मेरे सामने जो है पीछे बच्चे कूद भी रहे हैं, देखिए समझ में आ रहा होगा आपको चीजें, देखो क्लियर हुआ। तो इन्होंने क्या किया, इनका टेकअप भी अच्छा था, इनका क्रॉसिंग जो पोल था वो भी बहुत अच्छा था, और इनकी जो लैंडिंग थी वो भी प्रॉपर थी। तो ये चीज़ों को ही क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका टेकअप कैसा है, ठीक है? इसके अलावा आपकी क्रॉसिंग कैसी है, और थर्ड पहलू आपकी लैंडिंग कैसी है। वैसे लैंडिंग का बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन फिर लैंडिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि मान के चलिए पोल हिल गया तो लैंडिंग के पश्चात जितना जल्दी वो फील्ड को आप छोड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फील्ड आपने छोड़ दिया, पोल गिर भी गया तो भी नंबर काउंट होता है। उस पर मैं सेपरेट वे में बात करूंगा, चीज़ों को बताऊंगा और पहलुओं पर। देखिए अब बात आती है कि गद्दा है कि नहीं। देखिए ये गलतियां की इन्होंने, ठीक है?
तीन तरीके से जंप कर सकते हैं आप। एक हो गया सीजर कैंची, एक होता है बेली, और इन्होंने डायरेक्ट जंप मारा सामने। डायरेक्ट जंप मारेंगे ना तो फिर आपको बॉडी को और ज़्यादा लिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो किसी का यदि वो पोर्शन से भी आप निकाल सकते हो तो तीनों टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो भाई, ठीक है। चलो देखो देखो जैसे ये स्टूडेंट है, इनका रनवे जो था बहुत बड़ा था जी, इतना बड़ा रनवे नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि ज्यादा बड़ा भी रनवे रखेंगे ना तो दिक्कत क्या हो जाएगा, रनवे बहुत ज्यादा, रनवे मतलब समझ रहे हैं, पोल से कितनी दूरी का आप जो है अपने बॉडी को जो है रनिंग दे रहे हैं, दैट इज योर रनवे। तो वो रनवे बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है आपको, कम से कम 6-8 स्टेप्स तक ही आपको रनवे रखना है। प्रयास कीजिए आप जो है ना, आप आर्च में घूमिए, आर्च में घूमेंगे तो बॉडी के एक मोमेंटम ऑफ फ्लो मिलेगा, है ना। डायरेक्ट पोल के सामने जाने के प्रयास नहीं करना है हम लोगों को। चलो हम पास से देखते हैं चीजों को, देखिए देखो ये बढ़िया था, ठीक है। प्रॉपर जो पूरा 4-10 जो मैक्सिमम मार्क्स उनको इन्होंने क्या किया आपका पार किया, और हाइट भी अच्छी इनकी। तो इनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है टेकअप। अब बात करते हैं, बहुत लोग ये पूछते हैं मेरे सर जूते के साथ हाई जंप करे या बिना जूते के साथ जंप करे। मेरे हिसाब से देखिए आपको जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आप जंप करें, लेकिन मेरे हिसाब से जूते के साथ करिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जूता हल्का होना चाहिए भाई आपका, और जूता थोड़ा बाउंसी होना चाहिए, ठीक है। बिना जूते के करोगे बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो है आपको ना थोड़ा सा नीचे से सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। हर क्रिया के पीछे क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो आपको क्या करना है, उसे न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करना है, अप्लाई करना है, ताकि आप जितना जोर से वहां पे जम मतलब इम्पैक्ट जमीन में मारेंगे उतना ही बॉडी आपकी अप होगी, है ना। तो वो चीज़ों को इस्तेमाल करना। देखो टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे तो आप 15 दिन 20 दिन में भी आप बेहतरीन तरीके से हाई जंप मार सकते हो भाई। उसके लिए ज़रूरत नहीं है आप सालों साल मेहनत कर रहे हैं। यदि टेक्निक्स प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल आप 15 दिन में भी चीज़ों को प्रॉपर वे में कर सकते हैं। देखो मैं खुद जो है 30 दिन में फिजिकल मेंस का जो है, सॉरी मेंस के पेपर के 30 दिन के बाद फिजिकल था, तो 30 दिन में ही मैंने क्या किया है, एसआई का फिजिकल निकाला और हाई जंप भी मेरा अच्छा खासा ही मार्क्स आया है। तो आराम से आप 30 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कर सकते हैं, लेकिन वही टेक्निक्स पर काम करेंगे। देखिए बच्चों, हाई जंप या लॉन्ग जंप, इसके लिए एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, एबीसी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग एबीसी एक्सरसाइज पर बात करते हैं। प्रॉपर में हाई जंप, लॉन्ग जंप और 100 मीटर की स्प्रिंट तीनों पर ये जो है काम करने वाला है। तो एबीसी एक्सरसाइज देखो, आपको सबसे पहले तो अपने लेग्स खोलने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लेग्स खुलेगा उसका उतना ही ज़्यादा हाई जंप और लॉन्ग जंप जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप हाई जंप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप, जैसे यहाँ पे मेरा पोल है ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि मुझे जो है पोल से लगभग 2 फीट के आसपास मुझे टेक ऑफ लेना है ना। तो आप जो है जब आप रनिंग करके आ रहे हैं, पावर लेग वाला कंडीशन तो मैंने बता दिया, तो आप जब जंप करके आएंगे ना तो फिर ये यहाँ पे जंप मारना चालू करो, ठीक है। जैसे मैं रनिंग करके आया, देखना, ठीक है, ये मेरा पोल है। तो फिर ये आप लोग गलती क्या करते हो बताओ, हाई जंप के लिए आप सोचते हो ना कि खाली पैर से जंप होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने गोला फेंक में भी बताया कि खाली आप हाथ से फेंक रहे हो, आपकी लोअर बॉडी का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। उसी प्रकार हाई जंप में सिर्फ लोअर बॉडी नहीं, अपर बॉडी का भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। जो आप जंप करके आएंगे तो यहाँ पे जब आप टेक ऑफ लेने वाले हैं तो ये शोल्डर के थ्रू ना इसको स्विंग मारिए, तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम जो है रीच आपको मिलेगा, ठीक है। और ये पहले प्रैक्टिस करो ना, जंप डायरेक्ट मत किया करो, पहले ये प्रैक्टिस करो। ये आया आपने, ये देखो, ये जितना आपका उठ सकता है ना, 3 फीट 2 फीट जो भी है आपका क्राइटेरिया, वो आप रखिए, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस आपको करना है जंप के पहले ही है। जैसे मेरा पावर लेग लेफ्ट है तो मैं लेफ्ट लेग से जंप ले रहा हूँ, किसी का पावर लेग राइट है तो वो राइट पावर लेग, यदि देखो जैसे मेरा पावर लेग लेफ्ट है तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट लेग से जंप ले रहा हूँ। तो किसी का पावर लेग यदि राइट है तो उसको राइट साइड से क्या लेना है, जंप लेना है, ऐसा है। और ये पहला। दूसरा, एबीसी एक्सरसाइज में एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज ये वाला होता है, ये वाला, ठीक है। ये आपको करना है, ये 100 मीटर में भी काम आएगा, लॉन्ग जंप हाई जंप दोनों में। फिर ये वाला, ये इसके आप जो है ना लगभग 20 मीटर के आसपास या 10 मीटर के आसपास जो है 3-3 सेट आपको क्या करना है, यहाँ पे मारना है, ठीक है। फिर थाई खोलने वाला एक्सरसाइज जो नॉर्मली ये हम यूज़ करते हैं, ये वाला एक्सरसाइज आपको करना है। इसके अलावा फिर ये वाला एक्सरसाइज करना, ताकि चीज़ें हों, ठीक है। देन आफ्टर क्रॉस लेग, ये है ना, जब मैं करूँगा ज़्यादा अच्छा है ये वाला। उससे क्या होगा, आर्म्स खुलेंगे आपके, लेग्स खुलेंगे, ठीक है। इसके अलावा किक, फ्लाई किक, ये अपने जगह में रहो, सर के ऊपर जाना चाहिए पैर आपका फ्लाई किक में, ये ठीक है। राइट लेफ्ट दोनों से मारना है फ्लाई किक, समझा। ये प्रैक्टिस करना है आपको प्रैक्टिस के दौरान।
दे आर इन द वार्म अप सेक्शन, ठीक है। आप कभी भी ना जब करते हैं इवेंट्स तो आप प्रयास कीजिए कि 2 सेक्शन में लीजिए। सुबह आप 100 मीटर, 800 या 1500 मीटर और गोला फेंक। इवनिंग टाइम में आप स्लॉट रखिए हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए। तो उसमें आप वार्म अप कीजिए, 1-2 राउंड मारिए, उसके बाद फिर ये ABC एक्सरसाइज, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा एक्सरसाइज करना है आपको? हाई नहीं करना, हाई नहीं, ये वाला, ठीक है। फिर ये वाला जिसमें हमने हिप्स को आप मारते हैं, ठीक है। चलो ये सेक्शन हो गया। इसके बाद जो है फ्लिकिंग लेग्स, ये। तो इससे क्या होगा, जितना आपके लेग्स खुलेंगे उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। 100 मीटर में भी काम आने वाला है, लॉन्ग जंप में भी काम आने वाला है, हाई जंप में तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये। इसके अलावा जो है फ्रॉग जंप, है ना, या जो हम लोग इसको बोलते हैं स्क्वैट जंप, ठीक है, ये वाला। इससे क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो क्या आप समझिए, यदि आपको हाई जंप मारना है तो आपके कॉप्स मसल और आपके थाई में पावर होना चाहिए। लॉन्ग जंप का भी वही क्राइटेरिया है, जिसका पैर जितना ज़्यादा मजबूत होगा उसका 100 मीटर उतना ही स्ट्रांग होगा, उसका लॉन्ग जंप उतना ही स्ट्रांग होगा, उसका हाई जंप जो है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। जो पहला वाला जो डेज है, मतलब अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसमें मान के चलिए यहाँ पे इंजरी आ रहा है आपके इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे आप उसका आता है कैप, है ना, वो लीजिए, उसके ऊपर मोजा डालिए, उसके ऊपर फिर आप जूता डाल के कीजिए। रनिंग जो है ना एक लिमिटेड रखो कि मेरे को दिन में 2 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। 100 मीटर स्प्लिंट मारना है। एक देखो 3 इवेंट आप एक टाइम पे कीजिए, ठीक है, और 2 इवेंट जो है आप दूसरे टाइम पे कीजिए। पांचों इवेंट दोनों टाइम पे करूंगा या करूंगी सोचोगे ना, फिर दिक्कत होगा, है ना। तो आपको इवेंट जो है ना बांट देना है कि सुबह मैं इतना, जैसे गोला फेंक 100 मीटर 1500 मीटर मॉर्निंग मार लिए, इवनिंग में टारगेट रखो कि बॉडी गर्म कर लिए, वार्म अप कर लिए, देन आफ्टर आप क्या कीजिए, आप जो है ये मार लीजिए, क्या बोलते हैं, लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो ये ऐसे करके चीज़ों को करो, नहीं तो फिर आप एक ही टाइम में दोनों 5 प्रैक्टिस इधर करो 5 इधर करोगे तो फिर दिक्कत होगा। रोड रनिंग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप ग्राउंड रनिंग करो, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपका जब आप वहाँ दौड़ने भी जाइएगा ना, देखो जॉब लगने के बाद रोड रनिंग करा वो बात की बात है, लेकिन आपका जब फिजिकल होगा वो फिजिकल तो ग्राउंड में ही होना है। यदि मान लो स्टेडियम मिल गया तो और अच्छी बात है, सिंथेटिक ट्रैक मिल जाएगा, नहीं तो आपका कैसा होगा, ऐसी मुरुम वाला या फिर मिट्टी वाला ही ग्राउंड रहेगा। तो आप रोड रनिंग करेंगे, है ना, नी में इंजरी आता है, ज़्यादा हार्ड सरफेस में दौड़ेंगे ना तो नी में प्रॉब्लम आता है समय के साथ। तो नी को थोड़ा बचाओ। अभी प्रैक्टिस के दौरान आप सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है, मतलब आप नी कैप लगा लीजिए, ठीक है, ये वाला कैप ले लीजिए, ठीक है। थाई में यदि प्रॉब्लम है थाई में कैप ले लीजिए। तो इस थाई में नहीं है वही वाला प्रॉब्लम है ना, उसको लीजिए आप, है ना, या क्रैप बांध दिए उसके ऊपर में जूता पहनिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शूज़ अच्छा वाला लीजिए, ठीक है। ये स्पाइक शूज़ है शायद, ले सकते हैं, अभी तो समय है, ठीक है। देखो शूज़ वो लीजिए ना जिसका सोल जो है ना थोड़ा सा स्पंजी हो। देखो ये वाला सोल दिख रहा है, तो जूम करेंगे इसका, देखिए एक बार, ये देखो ये दब रहा है, तो ये थोड़ा सा बाउंसी रहना चाहिए, है ना। इसके बाद जो इनर कुशन है, जैसे आप नॉर्मल वाला जूता लेंगे ना इसमें इनर कुशन नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, आपको देखो ये इनर कुशन दिख रहा होगा, दिख रहा है ये कुशन देखो। तो ये क्या करता है, ये सब ना इंजरी को बचाता है, और ये जो है हाई जंप, लॉन्ग जंप, 100 मीटर दौड़, उन सब में जो है आपको फायदा देगा। देखो अभी मैं 100 मीटर दौड़ा, है ना, स्टार्ट किया, तो मेरे ख्याल सबसे आगे मैं ही रहा हूँ। और प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, नहीं तो मैं अभी भी जो इतना है कि मैं हरा देता था सबको, ठीक है। स्पाइक जूता लॉन्ग जंप में अलाउ है। स्पाइक जूता बैन नहीं है यार, स्पाइक जूता कीला बैन है। स्पाइक जूता पहन के भी दौड़ सकते हो, लेकिन नीचे कीला निकाल देना। 100 मीटर में कीला निकाल के दौड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मतलब नहीं है फिर स्पाइक जूता पहनने का, ठीक है। 100 मीटर में भी दौड़ रहे हो तो स्पाइक जूता मत पहनिए आप, क्योंकि लॉन्ग जंप में केवल आपको स्पाइक जूता अलाउ करेगा। तो लॉन्ग जंप में स्पाइक मारो, क्या दिक्कत है, उसका प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस दोनों का होना चाहिए। देखो आप किसी में खर्चा कीजिए ना कीजिए, आपको अपने जूते पर फर्स्ट क्लास रखो। बहुत लोग सेगा वगैरह जूता रख लेते हैं, ले लेते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा जूता है, बिल्कुल मैं मानता हूँ अच्छा जूता है, लेकिन उसका जो सोल है वो हार्ड होता है, समझ में आया। तो आप समझिए पूरे बॉडी का वेट दिन भर आपके पैर में आना है, तो जिसमें वेट आना उसके लिए थोड़ा एक्सपेंस करना तो मेरे ख्याल से पॉसिबल है ना। तो आप वहाँ थोड़ा 2000 2500 जो भी बजट बना के एक नाइकी का या फिर किसी भी चीज़ का अच्छा जूता जो है, आप एक एशियन का जूता आता है वो ले सकते हैं। देखो ये पहने हुए हैं एशियन का जूता, इसका कुशनिंग भी अच्छा है और नीचे का जो सोल है वो भी अच्छा है। ये 1300 1200 में तक आ जाएगा, इसलिए जूता बहुत अच्छा रखो। लॉन्ग जंप बिल्कुल फ़ायदा होता है, मैं खुद ऐसा ही भर्ती में स्पाइक पहन के ही मारा था 100 मतलब वो। और आपको पता है मैं, हम लोग आई थिंक सो मैं लक्ष्मण सर गए थे एक दिन पहले लिए ना जूता हम लोग स्पाइक शूज, एक ही दिन पहले लिए, एक बार बस कूदा यहाँ ग्राउंड में, वहाँ जाकर डायरेक्ट कूदा। मैं 3 बार जब मारा, तीनों बार नो फॉल, और तीनों बार 2 या 3 स्टेप गया मेरा, वो भी बिना प्रैक्टिस के। मैं तो लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस ही नहीं किया था, वहीं जाकर डायरेक्ट कूदा, ऐसा है।
हाई जंप का भी शुरू में क्या था, टाइगर जंप अलाउ था, लेकिन जब 18 या 19 तारीख को फिजिकल चालू हुआ उसके बाद हमको पता चला कि टाइगर जंप बैन है। हमारा फिजिकल 24 तारीख को था, तो समय ही नहीं मिला हम लोगों को, ऐसा है। लेकिन आपके पास यदि अभी समय है तो अभी फ़ायदा लीजिए उसका, है ना। इसमें टाइगर जंप, अब टाइगर जंप अलाउ नहीं है किसी में, तो आप सीजर जंप कीजिए या फिर बैली कीजिए, है ना। ये 2 तरीका हो सकता है, या फिर जो एथलेटिक लोग कूदते हैं ना वो वाला तरीका, यदि पीछे गद्दा हो तो, ठीक है। हाँ, ये देखो ये सीजर वाला क्राइटेरिया ऐसा, ये लिया आपने, दिस इज सीजर, है ना, ये वाला हो गया। और बैली में क्या होता है, हम लोग फ्रंट रोल करते हैं, इसमें क्या है, बैक रोल हो रहा है। यहाँ पे बैली में क्या है, और ये दैट इज अ बैली, है ना। और कुछ लोग डायरेक्ट कूद देते हैं, ऐसा क्या है, ये सामने रखे हैं, तो ऐसे इसमें इसमें क्या है ना, इसमें पोल टच होने का डर रहता है, ये क्या, और ये ऐसे कूदते हैं कुछ लोग, है ना। तो ये 3 तरीका होता है कूदने का, तो आप देखने वाली बात है आपके लिए क्या सूटेबल है, जो आपके लिए सूटेबल है उसी को क्या कीजिए, आप जंप कीजिए, है ना। चलो ठीक, तो ये कुछ तरीके होते हैं हाई जंप परफॉर्म करने की। तो आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और फिजिकल के अन्य पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना। रेगुलर वे में वीडियोस बनते रहेंगे। पुलिस ग्राउंड से मैं ये लाइव वीडियो बना रहा हूँ, तो जिसको भी हमारे ग्रुप से जुड़ना है, पुलिस ग्राउंड में आके मॉर्निंग इवनिंग टाइम पे जो हम फिजिकल का प्रैक्टिस अब कराएंगे कल से, तो आप उस पहलुओं में क्या जुड़ सकते हैं, पुलिस ग्राउंड में आकर जो है आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो धन्यवाद सभी को, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।